हम अब फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें वैल्यूज में आ रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमने पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, पीक वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज के बारे में पढ़ लिया है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की सबसे पहले निकाल के मैं आपको बताता हूँ। तो देखो होता क्या है कि एक तो आप आई मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लो। अब इसका पहले करो स्क्वायर, ये लिखा है स्क्वायर, स्क्वायर करो, फिर इसके बाद मीन करो। मीन इसका एक साइकिल के लिए करना है, ठीक है। फिर इसके बाद करो रूट। तो इस तरीके से आपने जब स्क्वायर कर दिया इंस्टेंटेनियस करंट का, उसका मीन कर दिया, उसका रूट कर दिया, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहेंगे उसको? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आई का जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका करेंगे स्क्वायर, ये करंट का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद इसका मीन कैसे निकलेगा? इसका मीन निकलेगा इस एक साइकिल के लिए। मीन निकालने के लिए मैंने आपको एवरेज में भी बताया था, पहले इसका 0 से t तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन, और डिवाइड कर दो t माइनस 0। तो ये इसका एक साइकिल के लिए मीन आ गया, ठीक है। पहले करंट का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उसका एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करके और डिवाइड t माइनस 0 करके मीन निकालो, और फिर लास्ट में इसका अंडर रूट कर दो। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास IRMS वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 0 से t तक इंटीग्रेशन, पहले इसका स्क्वायर करते हैं i, और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो dt लिखेंगे हम, आई नॉट का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई t, ये t है, और इसका पूरे का रूट, इसका स्क्वायर कर दिया अभी हमने। अब हम क्या करेंगे, देखो IRMS इज इक्वल टू आई नॉट, रूट के अंदर ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, रूट के अंदर रहा, और अंदर यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री का लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। आप जाके ट्राइगोनोमेट्री में इसको देख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अगर यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी होता, अगर यहाँ पर थीटा ना होके क्या होता, ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी थीटा ना होके ओमेगा टी आ जाता। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ये अलग से लिख लेना। अब आगे देखो कैसे सॉल्व होगा ये आई नॉट स्क्वायर का रूट करोगे तो आई नॉट बचेगा, और ये 2 और ये t यहाँ पे रूट में आ जाएंगे, रूट 2t, और यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन बचेगा, रूट भी बचेगा साथ में, अंडर रूट इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt है तो dt का 1 में गुणा करेंगे तो dt, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, तो dt को दोनों से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गए। अब अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई नॉट अपॉन रूट 2t, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, रूट में आएगा ये, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t तक, और माइनस कॉस 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा t का, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, इंटीग्रेशन आपने कर ही रखे हैं। तो साइन 2 ओमेगा टी का वैसे कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी होगा, और जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ अपॉन में आ जाता है, तो इसका भी हम लिमिट लगा देंगे, ये dt तो हट जाएगा 0 से t तक, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2t, और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, t माइनस 0 हो जाएगी, t माइनस 0, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो t, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0। अब ये जो आपको दिख रहा है ना टर्म, इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी,
कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन 2 ये ओमेगा, और सबसे पहले मैं स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दूंगा, फिर माइनस साइन, अब स्मॉल टी की जगह जब जीरो रखूंगा तो पूरा का पूरा जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो मैंने क्या करा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया है, और एक बार माइनस करके स्मॉल टी की जगह जीरो लिख दिया, ये अपॉन में 2 ओमेगा रहेगा ही रहेगा। अब इस टी से टी कट हो जाएगा तो यहाँ पे साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। साइन 4 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना इंटीग्रेशन को, तो ये आपका 0 ही आएगा। तो आपके पास बचा क्या, ये आप देख लेना एक बार इसको साइड में। ये आपके पास बचा क्या, आपके पास I0 बचा, √2t बचा, और यहाँ पे केवल √t बचा। तो √t से √t कट हो जाएगा, तो IRMS आपके पास आ जाएगा, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। ये IRMS की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अगर आपसे VRMS पूछे तो VRMS भी ऐसा ही आएगा। VRMS अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करोगे तो V0 अपॉन √2 आएगा। ये होते हैं दोनों वैल्यू। अगर आपको IRMS पूछा है तो I लेके सॉल्व करो इस पूरे को, अगर आपको VRMS पूछा है तो जहां जहां I लिया है वहां पर V ले लो, यहाँ VRMS, यहाँ पर V का स्क्वायर, यहाँ पर V0, और इसी को फिर आगे ऐसे कैसे चलाते रहो। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज में आ रहा है, ये एक अलग से फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये यूज में आ रहा है यहाँ, और ये आप समझिए। अब एक बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में जब AC का कोई क्वेश्चन आता है, अल्टरनेटिंग करंट का इस चैप्टर का जब कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आपको एक वोल्टेज दिया जाता है। आपको दिया जाएगा कि आपके पास एक AC सप्लाई है, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब क्या होता है कि बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ी है, पीक वैल्यू पढ़ी है, एवरेज पढ़े हैं, RMS पढ़े हैं। अब वो सोचता है इन चारों में से ये कौन सी वैल्यू है, ये V है, V मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, या पीक वोल्टेज है, या एवरेज वोल्टेज है, या फिर RMS है। तो अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा कि ये कौन सा वोल्टेज है, तो हमें इसको क्या मानना है, VRMS। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, AC सप्लाई वोल्टेज को VRMS से ही जाना जाता है। तो अगर आपको ये 220 वोल्ट दे रखा है तो इसको डायरेक्ट क्या मान लोगे, VRMS। अब अगर मान लो VRMS देके आपसे पीक वैल्यू पूछेगा तो आप पीक वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और अगर पीक वैल्यू देके VRMS पूछेगा तो भी ये फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हो। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी सारी वैल्यूज हो गई हैं। अगले वीडियोस में हम AC सर्किट्स को पूरा डिस्क्राइब करना सीखेंगे, उसमें अलग अलग सर्किट कई सारे होते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा वो सब आपको अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। जब तक आप इसको अच्छी तरीके से रिपीट करो, 1-2 बार इनको लिखो, लिख कर लर्न करो।